हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन पर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो में हमने सभी टेंस को उनकी पहचान करना सीखा था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखेंगे और सभी रूल्स को कवर करेंगे। क्या क्या रूल्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किस तरह से उनको बनाया जाता है और किस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। हमने पिछली वीडियो में ही सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। वह जाता है, वह खाता है, वह रोता है, वह सोता है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले वाक्य आते हैं सकारात्मक, यानी कि अफर्मेटिव वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य। फिर आते हैं नेगेटिव, फिर आते हैं इंट्रोगेटिव, फिर आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। हम लोग अफर्मेटिव से ही बनाना सीखेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग है। चले हम लोग सरल वाक्यों को ही बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो इनका सबसे पहला रूल क्या होता है, हम मतलब किस रूल्स के हिसाब से सेंटेंसों को बनाते हैं। तो रूल होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, उसमें क्या करता है, मतलब काम को करने वाला कौन है, ठीक है। फिर आता है वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, गॉन हो गया सेकंड फॉर्म, नहीं सॉरी, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकंड फॉर्म और गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। इस तरह की फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव कैटेगरी में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। एस या ई एस कहाँ पर यूज करते हैं, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर आपको ये नहीं पता कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको ही कवर करूँगा, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस। कहाँ पर एस या ई एस करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस करना है, अन्यथा और कहीं नहीं लगाना है। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को ही सी तो वहाँ पर एस या ई एस का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट, अन्य काम, ठीक है। एस या ई एस कहाँ पर लगाते हैं, एक मेन काम है। अगर हमको पता चल जाए कि ई एस का यूज कहाँ पर करना है तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा, जहाँ पर ई एस का यूज होगा इसके बाद बचे हुए सभी जगह पर एस का यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले कुछ रूल देख लेते हैं जहाँ पर ई एस का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैन वर्ब, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, जिन मैन वर्ब के अंत में ओ आए, जैसे कि गो, इसमें ओ आया, जैसे डू तो वहाँ पर ई एस का यूज किया जाएगा। जैसे गो का गोस और डच का वो डू का डच हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला रूल, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ आए वहाँ पर ई एस का यूज करते हैं, जैसे गो का गोस और डू का डच। नेक्स्ट रूल है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच आए, डबल एस या एस एच आए, जैसे कि मिस, इसमें डबल एस आया, और पुश, इसमें एस एच आया। तो ऐसी मुख्य क्रियाओं के अंत में ई एस का यूज करते हैं। किस तरह से, जैसे मिस का ई एस का यूज कर दिया यहाँ पर मिसेस, और पुश का पुशिस, ठीक है। इस तरह से हम लोग ई एस का यूज करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, जिन मैन वर्ब के अंत में एक्स डबल जेड या सी एच, एक्स डबल जेड या सी एच आए, उन मुख्य क्रियाओं के अंत में ई एस का यूज किया जाता है। कैसे, जैसे फिक्स है, इसमें एक्स आया, बज है, इसमें डबल जेड आया, और इसमें कैच है, इसमें सी एच आया। तो इन मुख्य क्रियाओं के अंत में, जैसे फिक्स का फिक्सिस हो गया, बज का वजस हो गया, और कैच का कैच हो गया ना। इन मुख्य क्रियाओं के अंत में ई एस का यूज किया जाता है। नंबर चौथा रूल क्या कहता है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, देखो पहला, जैसे कोई वर्ड लिखा है किराई, किराई से पहले जैसे यहाँ पर लिखा है किराई, इसमें जी पहला क्या है, ये व्यंजन है, और ये भी व्यंजन है। व्यंजन के प्लस वाई आए तो वहाँ पर वाई को हटाकर आई कर देते हैं और ई एस का यूज कर देते हैं। जैसे कि पहला अक्षर मतलब सेकंड अक्षर क्या है, किराई, इसमें भी क्या है, किराई, ये व्यंजन है, ये कोई बोवेल नहीं है, यानी कि कोई बोवेल यानी कि स्वर नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इससे पहले वाई को हटा देंगे, वाई की जगह पर आई कर देंगे और यस का यूज कर देंगे। जैसे किराई का हो जाएगा किराइस और ट्राई का हो जाएगा ट्राइस, ठीक है। समझ में आया। व्यंजन यानी कि कोई कॉन्सोनेंट किसी मैन वर्ब के लास्ट वर्ड से पहले कोई अगर व्यंजन आए, ठीक है, और प्लस वाई हो, ठीक है, तो वहाँ पर आई, वाई को हटाकर आई कर देते हैं और यस का यूज कर देते हैं। जैसे कि ट्राई का ट्राइस हो गया और किराई का किराइस हो गया। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट 5 वाला, अगर किसी मुख्य क्रिया के अंत में अंत वाले वर्ड से पहला वर्ड स्वर हो, जैसे कि यहाँ पर व्यंजन था,
ठीक है, यहाँ पर स्वर हो प्लस वाई हो, ठीक है, तो वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते, वहाँ पर एस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर व्यंजन होगा और प्लस वाई होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर व्यंजन है, ठीक है, तो यहाँ पर वाई को हटाकर आई कर देंगे और ई एस का यूज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर स्वर होता है यानी कि वोवेल होता है, वहाँ पर ये चेंजेस नहीं होते, वहाँ पर केवल एस का यूज किया जाता है। जैसे से का शेष हो गया और प्ले का प्लेस हो गया, इस तरह से हम लोग ई एस का यूज करते हैं। हमने ये सीख लिया है कि ई एस का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। अब जहाँ पर भी ई एस का यूज नहीं होगा वहाँ पर एस का यूज होगा, एक कंपलसरी है, क्योंकि जहाँ पर ई एस का यूज नहीं होगा वहाँ पर एस का यूज होगा। पर ई एस और ई एस का यूज कहाँ पर होना है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर ई एस और एस दोनों में से किसी का यूज नहीं होगा। इसको हम लोग आगे सेंटेंस के माध्यम से बनाना सीखते हैं, ठीक है। ये हैं कुछ सेंटेंस जिनको हम लोग इन्हीं सभी रूल्स के हिसाब से बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला रूल है वह जाता है, ठीक है, ही गोस। गोस क्यों आएगा, देखो क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, पर इसमें गो आएगी। हम लोगों ने अभी क्या रूल देखे हैं, जहाँ पर ओ आए यानी कि लास्ट वर्ड ओ आए तो वहाँ पर ई एस का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ही गोस, जी आ गया, गो में जाना और ई एस का यूज होगा, ही गोस। वह जाता है, वह उसे याद करता है। वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, याद करता है कैसे, उसे, ठीक है। तो याद करना होता है मिस मीन्स, और मिस में लास्ट में क्या आता है, डबल एस आता है। तो डबल एस जहाँ पर आए तो वहाँ पर ई एस का यूज करते हैं, अभी हमने रूल में देखा था। तो ऐसे क्या कैसे इससे मतलब इसको कैसे बनाएंगे, ये बनेंगे ही मिसेस हर। मिस आ गया, इसमें डबल एस है तो ई एस का यूज किया जाएगा, और हर, ठीक है। लड़का चिल्लाता है, लड़का क्या है, द बॉय, द बॉय हो गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। और चिल्लाता है, क्राई मीन्स होता है सी आर आई, क्राई हो गया। लेकिन हमने रूल में क्या देखा था, जब इसका लास्ट वर्ड वाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन दिया गया हो, तो ये व्यंजन है तो इसको वाई को हटा दिया जाएगा और यहाँ पर आई का यूज करेंगे और ई एस, क्राइस, द बॉय क्राइस, लड़का चिल्लाता है। नेक्स्ट है वह पढ़ता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन पढ़ना, रीड, इस ऐसा कोई हमने रूल देखा ही नहीं जहाँ पर ई एस का यूज किया। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर एस का यूज होगा केवल, ही रीड्स। क्योंकि जहाँ पर ई, हम लोग सभी रूल को देख लिया है जहाँ पर ई एस का यूज किया जाता है, और जहाँ पर ई एस का यूज नहीं होगा वहाँ पर एस का यूज होगा। रोहन खेलता है, ये कैसे बनेगा, रोहन, रोहन प्लेस। हम क्योंकि इससे पहले एक क्या है, एक वोवेल है यानी कि एक स्वर है। इसका हमने रूल देखा था, पांचवा रूल यही था ना, कि जिससे लास्ट में वाई आए और उससे पहले कोई वोवेल हो यानी कि कोई स्वर हो तो वहाँ पर एस का यूज करते हैं। तो ये कैसे बनेगा, रोहन प्लेस, रोहन खेलता है। वह नाचती है, वह नाचती है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन नाचना, डांस, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल हमने देखा नहीं जहाँ इसमें ई एस का यूज हो, तो यहाँ पर क्या होगा, एस का यूज होगा। कैसे, वह नाचती है यानी कि सी डांसेस, फुल स्टॉप। वह नाचती है, सी डांसेस। मैं नाचता हूँ, मैं नाचता हूँ, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। आई डांस, मैं नाचता हूँ, आई डांस, या मैं खेलता हूँ, आई प्ले। ये थर्ड पर्सन है, इसमें ना एस का यूज होगा और ना ई एस का होगा, क्योंकि एस या ई एस का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन तो नहीं है, तो आई डांस, ठीक है। हम लोगों ने अफर्मेटिव समझा, और आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे, ठीक है, इनको भी इन्हीं रूल के हिसाब से बनाया गया है। चलिए, हमने अफर्मेटिव को समझ लिया, सभी सेंटेंस को देख लिया। अब हम देखते हैं नेगेटिव। देखो
अफर्मेटिव क्या थे, ठीक है, इसमें एस या ई एस का यूज़ किया जाता था। लेकिन जो नेगेटिव होते हैं उसमें ना एस का यूज़ किया जाता है ना ई एस का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें सिर्फ मैन वर्ब है और मैन वर्ब के साथ ही एस या ई एस का यूज किया जा रहा है। जो नेगेटिव होंगे उनमें डू या डज का यूज किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव कैटेगरी। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिए कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। अब आती है नेगेटिव कैटेगरी यानी कि नकारात्मक भाग, जिसमें नकारात्मकता यानी कि मना करने का बोध, जैसे कि मोहिनी डांस नहीं करती है, अंशु स्कूल नहीं जाता है, नहीं का बोध होता है यानी कि नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। रूल क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डू या डज में से कोई एक, प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फुल स्टॉप। हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस बनेगा राम, थर्ड पर्सन है तो राम आ गया। राम सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ये करता है, जो कि इस काम को करता है, या नहीं करता है लेकिन ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें फिर डू या डज में से कोई एक लगेगा, तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अनुसार आएगा यहाँ पर डज। राम डज प्लस नोट, राम डज नॉट। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाना, ठीक है। राम डज नॉट ईट, फर्स्ट फॉर्म हो गया, ईट द फूड, क्या नहीं खाता? खाना, फुल स्टॉप। राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट द फूड। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। ये हमने पहला सेंटेंस देखा। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। ये कैसे बनेगा? आई, ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार आएगा डू। आई डू नॉट प्ले, प्ले मीन्स खेलना, फुल स्टॉप। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। रोहित पढ़ता नहीं है, रोहित पढ़ता नहीं है, रोहित क्या है? थर्ड पर्सन है। रोहित डज नॉट रीड, रोहित डज नॉट रीड, फुल स्टॉप। रोहित पढ़ता नहीं है। मोहिनी डांस नहीं करती है, मोहिनी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर आएगा मोहिनी। डज, मोहिनी के साथ आएगा डज नॉट। अब क्या बोल रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? डांस नहीं करती है, नॉट डांस। मोहिनी डज नॉट डांस, मोहिनी डांस नहीं करती है। अंशु स्कूल नहीं जाता है, अंशु, अंशु डज नॉट गो टू स्कूल, अंशु स्कूल नहीं जाता है, अंशु डज नॉट गो टू स्कूल। मोहिनी क्रिकेट नहीं खेलता है, मोहित क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या आएगा? मोहित। मोहित का क्या आएगा? डज नॉट खेलना प्ले, फर्स्ट पर्सन का मतलब यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है। तो मोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप। मोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहित क्रिकेट नहीं खेलता है। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाना सीख लिया है, अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। सभी को रूल्स के अनुसार ही बनाना है, तो रूल्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर मैंने दो तरह के सेंटेंस लिखे हैं। यहाँ पर लिखा है क्या राम खाना खाता है और अमन स्कूल क्यों जाता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं और दूसरे वो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। पर यहाँ पर रूल तो एक ही लिखा है। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, ये हमने टॉपिक में कवर किया था एक, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। प्लस डू एट में से कोई एक, हेल्पिंग वर्ब है ये तो डू एट में से कोई एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रूल तो एक ही लिखा है, पर यहाँ पर सेंटेंस दो प्रकार के हैं। यहाँ पर 3 सेंटेंस हैं वो अलग हैं और जो 3 सेंटेंस हैं ये अलग हैं। जो यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए गए हैं इनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। कैसे? क्या राम खाना खाता है? अगर वो खाता होगा तो बोल देंगे यस, अगर नहीं खाता होगा तो नो, ठीक है। इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, क्या हम लोग इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं? नहीं। अगर मैं वहाँ क्यों जाता हूँ, मुझे इसका रीज़न बताना होगा कि मैं वहाँ क्यों जाता हूँ। तो दो प्रकार के सेंटेंस हैं, ठीक है। पर ये बनेंगे कैसे? देखो यहाँ पर लिखा है क्या, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है और इसमें बीच में WH फैमिली वर्ड है, ठीक है। पर जो स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा क्या राम खाना खाता है, तो उसमें क्या रूल अप्लाई होगा? उसमें यहाँ से रूल अप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ तक। और जो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते उसका आंसर उसका रूल यहाँ से अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बना कर देखते हैं, इसे समझ में आ जाए। क्या राम खाना खाता है, तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ से यूज होगा। तो क्या, सबसे पहले राम क्या है? थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? डज। डज राम ईट द फूड। देखो डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ईट द फूड, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। डज राम ईट द फूड, क्या राम खाना खाता है? क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। कैसा आएगा? मैं, तो डू आएगा। डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। डू हो गया क्या? हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया और स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वह रोता है? डज ही क्राई, क्वेश्चन मार्क। डज ही क्राई, क्या वह रोता है। ये तो हुए वो सेंटेंस जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। तो उसमें इस तरह से, यानी कि यहाँ से रूल अप्लाई होगा। डू डज में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन जिनका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते उनका रूल यहाँ से होगा, यानी कि WH फैमिली वर्ड आएगा पहले, फिर डू डज में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कैसे? देखते हैं। अमन स्कूल क्यों जाता है, क्यों जाता है, ठीक है। तो क्यों, WH फैमिली क्या होता है? वाई, WHY। अब अमन सब्जेक्ट है, यानी कि थर्ड पर्सन है, यानी कि एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? डज। वाई डज राम गो टू स्कूल, और फुल स्टॉप। वाई डज राम गो टू स्कूल, तुम वहाँ क्यों जाते हो, क्यों। तो यहाँ पर आएगा WH फैमिली वर्ड, यानी कि वाई। तुम हो तो यहाँ पर आएगा डू। वाई डू यू गो टू देयर, वहाँ के लिए देयर का यूज करते हैं, गो टू देयर, फुल स्टॉप। हम उससे क्यों बात करते हैं, हम उससे क्यों बात करते हैं, इसका रीजन जानना। जो भी हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसका रीजन पूछना चाहता है, यस या नो नहीं चाहता, वो उसका रीजन पूछना चाहता है। तो ये कैसे बनेगा? वाई डू बी बहुत सारे लोग हैं इसलिए डू का यूज होगा। वाई डू बी टॉक टू हर या हिम, लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम, फुल स्टॉप। हम उससे बात क्यों करते हैं? वाई डू वी टॉक टू हर या टॉक टू हिम। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। दोनों प्रकार के सेंटेंस देख लिए हमने। 3 सेंटेंस थे जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, और 3 सेंटेंस थे जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। इस तरह से और इस रूल का यूज करके हम लोग इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं।
अफर्मेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव। अब क्या होगा, अब क्या सेंटेंस आएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जो नेगेटिव भी होंगे, सेंटेंस इसी तरह के होंगे लेकिन उसमें भी नेगेटिव होगा, यानी कि वो नेगेटिव भी होंगे और इंट्रोगेटिव भी होंगे। चलिए देखते हैं, चलिए अब समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी किया जाता है और नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि नकारात्मक भी होते हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारात्मक भी होते हैं। कैसे, जैसे कि क्या राम खाना खाता है, इस तरह के सेंटेंस थे इंट्रोगेटिव में। अब आ गया क्या राम खाना नहीं खाता है, और ये सेंटेंस क्या था, वह स्कूल क्यों जाता है। ठीक है, और इसका आंसर अब क्या हो गया, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव में थे। ठीक है, इसमें क्या है, क्या राम खाना नहीं खाता है, इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। और एक ये है सेंटेंस है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव है लेकिन इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। रूल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में देखा था, उसी तरह से हमें बनाना है। लेकिन कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड जैसे इंट्रोगेटिव में था, प्लस डू एट में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मार्क। चलिए इनको बनाते हैं। पहले तीन सेंटेंस जिसका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या राम खाना नहीं खाता है, क्या राम खाना नहीं खाता है। सबसे पहले क्या आएगा, डज, डज राम। यहाँ से हम लोग को यूज करना है क्योंकि ये एस एन ओ वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या लिखा है, डज, डज हो गया, हेल्पिंग बाई यूज हो गई, और सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाना है, नोट, डज राम, डज राम नोट तक हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। तो खाना, खाना किस होता, ईट, फर्स्ट फॉर्म है ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। डज राम नॉट ईट द फूड, क्या राम खाना नहीं खाता है। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। कैसे बनेगा, डू आई, आई है तो डू आएगा, डू आई नॉट गो टू स्कूल, फुल क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं रोता है, क्या वह नहीं रोता है, डज ही नॉट क्राई, फुल क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट क्राई। इस तरह से बनाते हैं वो सेंटेंस जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते उनको किस तरह से बनाते हैं। उनके लिए रूल यही है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा, फिर डू एट में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या है, क्यों, क्यों, क्यों। ठीक है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड यानी कि वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो वह है, तो वह के अनुसार क्या आएगा, डज, वाई डज ही, सब्जेक्ट हो गया, वाई डज ही नॉट गो टू, गो में जाना होता है, गो फर्स्ट फॉर्म है, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। रोहित खाना क्यों नहीं खाता है, रोहित खाना क्यों नहीं खाता है, वाई रोहित, वाई डज रोहित नॉट ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। वाई डज रोहित नॉट ईट द फूड, हम उससे बात क्यों नहीं करते हैं, हम उससे बात क्यों नहीं करते हैं, वाई, क्यों, वाई डू वी नॉट टॉक टू हर, हर अगर लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के हमने सभी सेंटेंस को बनाना सीख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इस तरह से सभी सेंटेंसों को बनाया जाता है। वैसे अगर इनको अलग अलग बना दे तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस हो जाते हैं। कैसे, 5 नहीं 6 प्रकार के हो जाते हैं। कैसे, अफर्मेटिव हो जाते हैं अलग, नेगेटिव अलग,
और इंट्रोगेटिव जो डबल इंट्रोगेटिव थे, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी डबल प्रकार के थे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया इन सभी को। आगे हम लोग प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी की सेंटेंस को बनाएंगे और उनको सीखेंगे, सभी रूल्स को कवर करेंगे और बनाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस तरह के वाक्यों को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में।